तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, हमने ईदगाह नामक चैप्टर का फर्स्ट भाग बना लिया था और आज हम सेकंड भाग पढ़ेंगे। तो देखते हैं इस सेकंड भाग में क्या बताया गया है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। नमाज ख़त्म हो गई है। लोग आपस में गले मिल रहे थे। तब मिठाई और खिलौने की दुकानों पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो, हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। ये खर्ची है। लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊँट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मज़ा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 ही पैसे तो उसके पास हैं। अपने कोस का तिहाई और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद का दूर खड़ा अपने कोस का तिहाई जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता, क्योंकि उसके पास पैसे बहुत कम थे। सब चरखियों से उतरते हैं। अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है। तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन और साधु। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। कमर झुकी है, ऊपर मशक रखे हुए है। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। कैसी विद्वता है उसके मुख पर। काला चोंगा, नीचे सफ़ेद अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए है। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जीरा या बहस किए चला आ रहे हैं। यह सब तो 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले। खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, किस काम के। हामिद खिलौने की निंदा करता है। मिट्टी ही के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता है। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं। लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचाता रह जाता है। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा मज़े से खा रहे हैं। हामिद उनकी बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई आंखों से सब की ओर देखता है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार हैं। हामिद को संदेह हुआ, यह केवल क्रूर विनोद है। मोहसिन इतना उदार नहीं है। लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और शम्मी खूब तालियां बजाकर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। खिसिया मतलब उसको गुस्सा आ जाता है। मोहसिन, अच्छा, अब की बार ज़रूर देंगे। हामिद, अल्लाह कसम ले जाओ। हामिद, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं। कौन बोलता है, ये हामिद बोलता है। सम्मी, 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे। महमूद, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ। हामिद, मोहसिन बदमाश हैं। हामिद, मिठाई कौन
बड़ी नेमत है। कौन कहता है? ये हामिद बोलता है। किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हैं मोहसिन, लेकिन दिल में कह रहे होंगे कि मिले तो खा लें, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते। ये मोहसिन बोलता है। महमूद क्या बोलता है? हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की हैं, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था। वह सब आगे बढ़ जाते। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उससे ख्याल आता है दादी के पास चिमटा नहीं है। उसकी दादी के पास चिमटा नहीं था। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है उसको। वो जब दादी उसकी रोटी बनाती है तो वो देखता होगा कि मेरी दादी घर में चिमटा नहीं, और जब मेरी दादी रोटी तवे से उतारती हैं तो उनका हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होंगी, ये हामिद मन में सोचता है। फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ तो आएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा। हामिद के साथी आगे बढ़ गए। हामिद के जो साथी थे वो सब आगे बढ़ गए। सबील पर सब के सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं, कितनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ आप मुंह सड़ेगा, कीड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आप ही जनाब चटोरी हो जाएगी, मतलब आपकी जवान चटोरी हो जाएगी। सब के सब खूब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया। हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? तो दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देखकर कहा, यह तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है जी। बिकाऊ क्यों नहीं है? यहाँ क्यों लाद लाए हैं? बिकाऊ है क्यों नहीं तो बताते क्यों नहीं कि पैसे का है? कितने पैसे का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो ले लो, नहीं चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की गुड़कियाँ ना सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। जरा सुने सब के सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिस्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएंगी, बच्चा हो जाए बच्चा की। महमूद बोला, तो ये चिमटा कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों की सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगावें, वे मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे तो बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चिमटे की झिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो ख़त्म
हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से दूर निकल आए हैं। 9 कब के बज गए। धूप तेज हो रही है। घर पहुंचने में जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के दो दल हो गए हैं। मोहसिन, महमूद, शम्मी और नूरे एक तरफ है, हामिद अकेला दूसरी तरफ। शास्त्रार्थ हो रहा है। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट लगाएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर द्वार में छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई। अगर बच्चा पकड़ जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब ही पैर पड़ेंगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़ कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, ये बेचारे हम बहादुर रुस्तम ए हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे। पकड़ेंगे क्या बेचारे? मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात ना हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। आग में कूदना वह काम है जो रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है। पट्टे ने चिमटा बावर खींचने में पड़े रहने के सिवा और क्या कर सकता है? हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब ना सूझा तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें ज़मीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं। खासी गाली गलौज थी। कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों सूरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई धेल जा कौन कौवा किसी गंडे वाले कन कौवे को काट गया हो। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज़ है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जावे, बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया। उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, शम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हराने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है, वह हामिद को भी मिला। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों। संधि का शर्त तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए।
हामिद को इन शर्तों के मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वाले के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच यह लोहे का चिमटा भला है इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा, मालूम होता है। अब बोले। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया। चिपका हुआ टिकट पानी से नहीं छूट रहा है। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो न देगा। महमूद, दुआ के लिए फिरते हैं, उल्टे मार ना पड़े। अम्मा ज़रूर कहेंगे कि मेले में मिट्टी के खिलौने तुम्हें मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश न होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होंगी। 3 पैसों में ही तो उसे सब कुछ करना था और उन पैसों के इस उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल ज़रूरत न थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को सांझी बनाया। उसके अन्य मित्र मुँह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था। तो बच्चों, ये वीडियो भी काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए हम 3rd पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। थैंक यू।